गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, हम इस पर डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डालते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का मोटिवेशन क्योट है, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। 27 अप्रैल 2023 करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। तो दोस्तों, कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया? बेंगलुरु में। 25 अप्रैल को बेंगलुरु में दोपहर ठीक 12:17 जीरो शैडो डे की स्थिति बन गई। तो दोस्तों, जीरो शैडो डे की स्थिति बन गई, यानी सिर के ऊपर सूरज की पोजीशन इस तरह बनी कि लोगों को अपनी छाया भी दिखनी बंद हो गई। तो दोस्तों, जो छाया दिखनी भी बंद हो जाती है उसे कहते हैं जीरो शैडो डे। ये स्थिति केवल बेंगलुरु में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में कई स्थानों पर साल भर में 2 बार होती है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। चूँकि सूर्य एक ऐसी खास स्थिति में होता है और धूप हमारे ऊपर इस तरह से पड़ती है कि छाया नहीं बनती है, इसे जीरो शैडो डे कहते हैं। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे जीरो शैडो डे किसे कहते हैं, कि यानी कि सूर्य हमारे ठीक ऊपर होता है और छाया बिल्कुल नहीं बनती है, इसे कहते हैं जीरो शैडो डे। तो ये हाल ही में 25 अप्रैल को कहाँ अनुभव किया गया? बेंगलोर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर हाल ही में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया? तो 900 फीट गहरे ब्लू होल का खुलासा कहाँ किया गया? मैक्सिको में। दोस्तों, यह दूसरा है 900 फीट का, और ये कहाँ किया गया? इसका खुलासा मैक्सिको में पाया गया दोस्तों। और दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो दक्षिण चीन सागर में था, इसे ड्रैगन होल के नाम से जाना जाता है। इस होल को 980 फीट से भी ज़्यादा गहरा बताया है। तो दोस्तों, यह तो दूसरा सबसे गहरा है और पहला है वो है ड्रैगन होल, और इसकी जो गहराई है वो है 980 फीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? दोस्तों, मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु। तो किस राज्य के हैं दोस्तों? तमिलनाडु के शिवगंगई जिले का मनामदुराई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, तमिलनाडु का शिवगंगई जिले का मनामदुराई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों ने हाल ही में एक भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग अर्जित किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है दोस्तों ओडिशा में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने हाल ही में ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में समुद्री आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल की पहली सफल टेस्टिंग की गई है। तो दोस्तों, एंडो एटमॉस्फेरिक बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल की पहली सफल परीक्षण की है ओडिशा के अंदर। किन किन ने? डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माना गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो माना गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? उत्तराखंड।
उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है माना गाँव। और उत्तराखंड की दोस्तों 2 राजधानी है, याद रखनी है दोस्तों। उत्तराखंड की कितनी राजधानी है? 2। जो पहली राजधानी है वो शीतकालीन में राजधानी होती है देहरादून, तो अभी वर्तमान में देहरादून है। और ग्रीष्मकाल में राजधानी होती है गैरसैंण। क्या होती है दोस्तों? गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण, ग्रीष्म से हो जाएगा गैरसैंण। और दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी। जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित? एलेसेंड्रो कोराप को। किसे किया गया? एलेसेंड्रा कोराप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो वंदे भारत एक्सप्रेस को हाल ही में कहाँ हरी झंडी दिखाई? तिरुवनंतपुरम में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार 25 अप्रैल को सुबह 11:10 पर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेशन से तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार यह ट्रेन 11 जिलों में चलेगी। तो कितने जिलों में चलेगी दोस्तों? यह 11 जिलों में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारजाह स्टेडियम में हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों सचिन तेंदुलकर के नाम पर। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। तो शारजाह स्टेडियम कहाँ स्थित है? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। एक विशेष समारोह में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक प्रतिष्ठित शारजाह क्रिकेट स्टेडियम स्टैंड के नाम बदलकर सोमवार को भारतीय क्रिकेट दिग्गज को उनके 50वें जन्मदिन पर सम्मानित किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में 24 अप्रैल 2023 को सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन मनाया। तो इसमें शारजाह के स्टेडियम में उसका एक स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। और सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। तो दोस्तों अभी ये 50 वर्ष पूरे हुए कब? 24 अप्रैल को। तो उसी की जन्मदिन के सम्मानित के रूप में शारजाह ने यहाँ के स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम इनके नाम पर रखा गया है। तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? तो हाल ही में भारत और किस राज्य के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई ने हाल ही में कहां पर अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो यह किया है मुंबई में। एसबीआई बैंक ने अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है मुंबई में। और देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन किया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शाखा का उद्घाटन किया। और इसके एसबीआई के अध्यक्ष दोस्तों दिनेश खारा, ये भी याद रखना है आपको। और सबसे बड़ा बैंक भारत का कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। और यह एक सरकारी बैंक है दोस्तों, याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कल के सवाल का सही जवाब, कल सवाल पूछा था उसका सही जवाब है भारत के वर्तमान नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये हैं दोस्तों वीआर सुब्रमण्यम। और इससे पहले थे दोस्तों परमेश्वर अय्यर की जगह बनाए वीआर सुब्रमण्यम को वर्तमान नीति आयोग के सीईओ बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, याद रखिए। आज का सवाल आपके लिए,
भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? इसका सही जवाब कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।